मन के गंदे विचार कैसे मिटाएं? हम आज जानेंगे मन के गंदे विचार कैसे मिटाएं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मन क्या है। मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। मनुष्य का मन ही समझ शक्तियों का स्रोत भी है। मन की शक्तियाँ एक इच्छा शक्ति, एक कल्पना शक्ति, दो शक्ति होती है मन की। तो मन की जो कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति के बढ़ने पर व्यक्ति कवि, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, चित्रकार, साहित्यकार, पत्रकार, ये अपनी कल्पना शक्ति का विकास लोगों को अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य, अच्छे स्रोत तथा वैज्ञानिक खोजों से मनुष्य को सुखी संपन्न बनाता है। जब व्यक्ति की इच्छा की शक्ति का विकास होता है तो इस मन से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जो चाहे तो अमीर बन सकता है और वो चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकता है। यदि आप मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो ये आवश्यक है कि हम अपने मन को बस में करें। हमारे सारे दुख तथा कष्टों का कारण भी है। मन पर उचित नियंत्रण न होना हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। मन हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमें नचा रहा है, जबकि वास्तव में हम मन के मालिक हैं। हमें चंचल मन की चंचलता को कंट्रोल कर उसे केंद्रित करना होगा, तभी हमारे जीवन के दुख का अंत होगा। मन पर अपना कंट्रोल कैसे करें? मन को एकाग्रता में ध्यान के द्वारा हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है तथा कार्य करने की क्षमता में अंतर ला देती है, जिससे कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है जबकि कोई असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। यदि मन को केंद्रित कर ले तो व्यक्तित्व पूरा बदल जाएगा तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी तथा व्यक्ति एकाग्र मन से जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त होगी। मन हमारे भीतर की शक्ति है जो इंद्रियों एवं मस्तिष्क के द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है तथा स्पर्श की अनुभूति करता है। मन ही शरीर को सुख दुख का अनुभव कराता है। व्यक्ति जब बेहोश की अवस्था में होता है तब मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इस कारण बेहोशी में मन दुखी होता है। कई लोग मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं, ये गलत है। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह का उपकरण है जिसके द्वारा मन शरीर पर नियंत्रण रखता है, अर्थात मस्तिष्क शरीर व मन को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ निर्जीव पुतला है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी निर्जीव है, परंतु इस शरीर में जब मन या आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर मस्तिष्क चेतन हो जाता है, चेतना आत्मा बन जाता है या अमर कहलाता है। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसी को ही शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। जब कोई भी नहीं था तब भी ये था, आज भी ये है तथा कोई भी नहीं रहेगा तब भी ये रहेगा। जब बालक का जन्म होता है उसका मन निश्चल होता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है मन के ऊपर धूल जमा होने लगती है। यदि हमें पहले की तरह निश्चल मन को प्राप्त करना है तो मन पर जमी धूल को साफ करना होगा। यदि किसी नदी गड्ढे की तली में देखना तथा तभी संभव है जब पानी की लहरें स्थिर हो जाएं, तब पानी की लहरें शांत हो जाएं। यदि पानी की लहरें शांत नहीं होंगी तो गंदगी तली में बैठ नहीं पाएगी, हमें उसकी तली में पड़े कंकड़ भी दिखाई नहीं देने लगते हैं। इस प्रकार जब मन में विचारों की लहरें स्थिर हो जाता है तथा मन निर्विकारी हो जाता है तब हमें अंदर का सत्य उद्घाटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच का नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन है। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है।